हाँ सारा बोलो। अजहर भाई, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? आप मेरी सबा आप ही से बात करवा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। अभी करनी है मुझे, लेकिन उनसे बात। ये लो, खुद नंबर मिला लो। आप ही कॉल ही नहीं उठा रही हैं। हो सकता है नया नंबर हो इसलिए ना उठा रही हूँ। खैर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। सब समझ में आ रहा है मुझे। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी ये चालाकियां। नौरीन, क्यों बच्ची से ऐसे बात कर रही हो? ये जो बच्ची है ना, इसी ने घर में सारा फसाद डाला हुआ है। सारा तुम जाओ यहां से। अजहर, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इसकी इतनी तरफदारी करते हो? पता भी है अब्बू ने इसे कॉल करवाने के लिए सख्ती से मना किया है। नौरीन, उसका हक है, वो अपनी बहन से बात कर रही थी। अगर थोड़ी देर बात कर लेगी तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी ना। देखते जाओ बस तुम, कयामत ही आएगी एक दिन। इससे ज्यादा और क्या कयामत आएगी। उनके माँ बाप मर चुके हैं और तीनों बहनें अलग अलग रह रही हैं। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएंगी ये बातें नौरीन। हाँ हाँ, सारे सुकरात तो तुम्हारे खानदान में पैदा हुए हैं। बेवकूफ तो हम हैं जिन्हें दबाया भी जाता है और लूटा भी जाता है। अबू मुझे कुछ जरूरी काम है आपसे। यानी मेरा जो काम जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी काम होगा तुम्हें? अरे अब्बू, कहा ना कर दूंगा कुछ ना कुछ यार। कब कर दोगे? तुमसे कहा था कि 2 दिन में पैसे का इंतजाम कर दो। 1 दिन गुजर चुका है, 1 दिन रह गया है। कल तक पैसे चाहिए मुझे। 20 लाख रुपए की रकम है, कोई मामूली रकम नहीं है, टाइम लगेगा ना। बिल्कुल 20 लाख की रकम है। अब ये जहां रखे हैं पैसे ना, वो लाके दे दो मुझे। और हाँ, अगर बैंक में रखे तो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, वो रकम मेरे हवाले कर दो। इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा मुझे यार। बुरा ना मानिएगा अब्बू, इस मुसीबत में आप खुद ही फंसे। क्या मतलब है तुम्हारा? अब्बू, मैं पैसे अरेंज नहीं कर सकता। पैसों का अरेंज नहीं कर सकता? तो उस वक्त तुमने क्यों कहा था कि पैसे मैं कर दूंगा? हीरो बनने की क्या जरूरत थी उस वक्त? भाई सीधी सी बात है, जब आप अम्मी पे हाथ उठाएंगे तो मैं कैसे खामोश रह सकता हूं। वैसे भी आप उस बच्ची को घर लेकर आ गए, जो आपसे संभाली तो जा नहीं रही है, उसका क्या कसूर है? और अब आप ऊपर से उसको बेचने भी जा रहे हैं। शाबाश शाबाश, अपने बाप पे इल्जाम तराशी कर रहा है। ये किस लहजे में बात कर रहा है मुझसे? सही बात कर रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। और वैसे भी नौरीन मुझे बता चुकी है, आपने 10 लाख रुपए मेरे ससुर से भी उधार लिए। तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है और तुम्हारे ससुराल वाले भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सभी झूठे हैं, एक वाहिद आप ही सच्चे हैं। बात सुनो, अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए ना तो फिर मैं वही करूंगा जो तुम सोच रहे हो। अबू आप कुछ भी कर लें, सारा को तो मैं आपको लेके जाने नहीं दूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारा बाप हूं, रोक सकते हो तो रोक लेना।
ये जिस तरह से तुम पानी जाया कर रही हो ना, इसी तरीके से एक दिन खुद भी जाया हो जाओगी। भाभी प्लीज छोड़ दें, दर्द हो रहा है। जब से तुम्हारी नहुसत का साया इस घर पर है ना, इस घर में यही तमाशा चलता रहेगा। तुम्हारी वजह से अगर मेरा घर बर्बाद हुआ ना सारा, तो ये जो तुमने मासूम सी शक्ल बनाई हुई है ना, किसी को दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? अम्मी आप नहीं जानती, इसकी वजह से ना अजहर और अब्बू की लड़ाई हुई है। या मेरे खुदा, थोड़ी देर के लिए मैं मोहल्ले में क्या गई, तुम सब लड़ रहे हो? और ये क्या किया है इसने? इससे पूछें। अजहर के सामने आकर अपनी मासूमियत के ड्रामे करती है, और इसके ड्रामों की वजह से अजहर अब्बू से लड़ाई करता है। खाला मैंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं तुम सब लोगों को क्या हो गया है, हाथ धोकर इस बच्ची के पीछे पड़ गए हो। और तुम नौरीन, आज तो तुमने हद कर दी, इस पर तशद्दुद कर रही हो तुम। खुदा का खौफ नहीं है तुम्हारे दिल में? क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है अम्मी, हम दुनिया जहान के बुरे लोग हैं ना, जितनी थू थू करनी है ना आप कर लें। अगर हम आपको इतने ही बुरे लगते हैं ना, तो हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेते हैं, फिर आप अपनी लाडली के लाड उठाते रहिएगा। खाला कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, इन लोगों के दिलों में बहुत जहर है जो ये उगल रहे हैं। मैं अजहर से बात करती हूँ। आ जाओ।